राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, श्री राम जी की, मेरे महादेव जी की, मेरी माँ जगदम्बा आपके ऊपर सदैव उदार दृष्टि बनाए रखे। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है मेरे महाप्रभु से। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 83वां सर्ग सुनाऊंगा। भरत की वन यात्रा और श्रृंगवीरपुर में रात्रिवास। तदनंतर प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ होकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्यदेव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। यात्रा करते हुए रघुकुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधि पूर्वक सजाए गए 9000 हाथी चल रहे थे। यात्रा प्राण यशस्वी राजकुमार भरत ने पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। उसी प्रकार 1,00,000 घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौशल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट होकर तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित हुई। ब्राह्मण आदि आर्यों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम जी का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। वे आपस में कहते थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले, संसार का दुख दूर करने वाले, स्थित प्रत्यज्ञ श्यामवर्ण महाबाहु श्री राम जी का कब दर्शन करेंगे। जैसे सूर्यदेव उदय लेते ही सारे जगत का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारी आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संतप्त दूर कर देंगे। इस प्रकार की बातें कहते हुए अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे, वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। जो कोई मणिकार, अच्छे कुम्भकार, सूत का ताना बाना करने वाले, वस्त्र बनाने वाले, कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मयूर मोर की पंखों से छत्र व्यंजन आदि बनाने वाले, लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, दंतकार और चूना बनाने वाले, गंदी प्रसिद्ध सोनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद, धूप क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले, सौंडिक, धोबी, दर्जी, गांव तथा गौशालाओं के महतो, स्त्रियों सहित नट, केवट तथा समाहित चित सदाचारी, वेदवेत्ता, सैकड़ों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे चले गए। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सबके सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का पीछा कर रहे थे। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुए कैकेयी कुमार भ्रातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चल रही थी। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक मार्ग तय कर लेने के बाद वे सब लोग श्रृंगवीरपुर
गंगा जी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषाद राज गुहू सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत अनुसरण करने वाली वह सेना ठहर गई। पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुई देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा, आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार वहाँ सब को ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम कल सवेरे इन समरगामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूं। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहरा कर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड के 83वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीमकंठ महाराज जी की, जय शिव शंकर भगवान राम। तो दोस्तों, आज ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 83वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 84वां सर्ग सुनाऊंगा। निषाद राज गुहू का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे, भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। आपके ऊपर सदैव बाबा जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। मेरी माता दुर्गे, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरे कृष्ण भगवान जी, सब देवता आपके ऊपर सदैव दृष्टि बनाए रखें। जय श्री राम, जय बाबा नीमकंठ।